गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज है 23 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कहाँ पे मार्केट क्लोज किया है। कहीं चार्ट पैटर्न में कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई पॉजिटिव तो दिख नहीं रही है, कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना कर जाए, इसके लिए हम एनालिसिस करेंगे और प्लान करेंगे और जानेंगे कि कल इंट्राडे में भी कैसे मूव कर सकता है। हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो ट्रेडर्स आगे बढ़ते हैं। ट्रेडर्स, ये निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। ट्रेडर्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न यहाँ हम शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। ट्रेडर्स, हम लोग सबसे पहले निफ्टी के ऊपर बातें करें। निफ्टी 50 का ये चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट का बात करें तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी हमारे लिए है जो कि 24,500 और उसके अलावा 23,900 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए है। देन आप देखेंगे ट्रेड्स, यह एक कंसोलिडेशन रेंज रहा था जिसका कि अभी वापस से रीटेस्ट करके मार्केट अपसाइड की ओर मूव करना शुरू हो चुका है, और आज के दिन पे भी 25,219 के पास क्लोजिंग आ रही है निफ्टी का। अगर ओपनिंग का बात करें आज के दिन पे तो 25,139 के पास ओपन होते हैं, 25,233 का हाई लगाते हैं, देन 25,219 के पास हम लोग क्लोज करते हैं। तो आई थिंक यहाँ से रिवर्स करे और अपसाइड को मूवमेंट दिखाए, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह का प्राइस एक्शन बन रही है अभी। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसे एक बार देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर व्यू पता चलेगा ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, तो ये आप देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग नीचे जाने का कोशिश किए थे, बट बायर अटेम्प्ट ले रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग हो रही है और मार्केट को वापस अपसाइड की ओर ले गई। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे वापस एक स्मॉलर सा पिवट है, छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि 25,260 के पास आ रही है। तो अगर 25,260 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर अपसाइड की ओर जा सकते हैं। वैसे हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं, फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे ट्रेडर्स। तो निफ्टी का अगर बात करें तो क्लियर कट यहाँ पे हमें कोई वीकनेस नहीं दिख रही है, कोई सेलिंग वाला पैटर्न नहीं दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बाइंग साइड का ही है, तो आप हर एक डिप पे बाइंग कर सकते हैं ट्रेडर्स। निफ्टी 500 का बात करें ट्रेडर्स, तो निफ्टी 500 में क्लियर कट हमें दिख रही है, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, और आई थिंक यह पैटर्न का ब्रेकआउट अपसाइड की ओर आती है, 23,500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम क्लियर कह देंगे कि ये डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसका ब्रेकआउट आ चुका है, और वापस अब नया हम लोग रैली मारेंगे अपसाइड की ओर। अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट का बात करें ट्रेडर्स, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे आ रही है। देन इसके बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए ये रहेगा, क्योंकि यहीं पे हम लोग गैप डाउन खुले थे, बट वापस से बायर यहाँ से अटेम्प्ट लेना शुरू हो चुका और बहुत सारा यहाँ पे बायर आया, मार्केट जिस वजह से अपसाइड की ओर जाना शुरू कर गया। तो फिर इसलिए मेरा ये स्विंग लो इम्पॉर्टेंट रहेगा सपोर्ट के लिए। बाय द वे, यहाँ भी कोई चार्ट पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव दिख रही है। तो जो भी पोजीशन आपके पास है उसे होल्ड करिए। निफ्टी टोटल मार्केट में सेम चार्ट पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, और आई थिंक कि इसका ब्रेकआउट आ जाए तो खेल के एक बार कन्फर्म हो जाएंगे ये पैटर्न में। बैंक निफ्टी का बात करें ट्रेडर्स, तो ये कंसोलिडेशन रेंज है जिसमें कि ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस रेंज के अंदर, और आई थिंक ये ब्रेकआउट दे दे कल के दिन पे आज, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के एकदम बिल्कुल आसपास जाकर के हम लोग क्लोजिंग दिए और 57,210 रुपये के पास हम क्लोजिंग दिए हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है आज के दिन पर मूवमेंट बैंक निफ्टी में, लगभग 454 पॉइंट का 450 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट रहा है। तो ठीक है, आई थिंक कि कल के दिन पे ये गैप अप के साथ ब्रेकआउट दे और नया हाई बनाते हुए नज़र आएगा बैंक निफ्टी ट्रेडर्स। तो अगर एक बार ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है ट्रेडर्स, तो वापस आप यदि स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी बैंक 20 के थ्रू आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल इधर कहीं का स्टॉप लॉस के साथ इधर आप इंटर कर सकते हैं। इंटरडे बेसिस पे एक बार हम चार्ट पैटर्न देखते हैं ट्रेडर्स निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसा निफ्टी दिख रही है। ओके ट्रेडर्स, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसे देख रहे हैं, और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे हम लोग डबल टॉप बना करके एक बार सेलिंग देख सकते हैं, और जो कि सेलिंग हुआ था। देन वापस इस लोअर लेवल से एक बार बाइंग आया और वापस हम लोग अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास गए और छोटा सा रेजिस्टेंस फेस किए।
ट्रेड्स अब हमारे लिए कल के दिन पे 2 रेजिस्टेंस रहेगा। अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलते हैं और गैप अप खुलते हैं, यानी कि 25,230 के ऊपर हम लोग खुलते हैं और ऊपर सस्टेन करते हैं फर्स्ट 15 मिनट, तो फिर हम यहाँ पे 25,320 का भी लेवल ब्रेक होते दिख सकते हैं अपसाइड की ओर। देन उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का बात रहेगा 25,530 का, 25,530, 25,520 का जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, जहाँ से यह रैली डाउन साइड की ओर स्टार्ट हुआ, जो कि ये मेजर पिवट रहेगा। अब तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही प्लान करिएगा ट्रेड्स। अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं कल के दिन पे, तो वापस हम लोग गैप डाउन को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे और बाइंग करेंगे लोअर लेवल से, जो कि 25,120 के पास अगर खुलता है देन, या फिर 25,150 के पास खुलते हैं, तो फिर यहाँ से हम लोग बाइंग जनरेट होते दिखेगा मॉर्निंग में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रेड्स। सेलिंग का अगर बात करें, सेलिंग कहाँ से हो सकती है, सेलिंग का अगर बात करें तो एक बार हमें 25,000 का लो ब्रेक करना होगा। अगर 25,000 के लो को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं, देन कह सकते हैं कि सेलर एक्टिव हो सकता है और वापस मार्केट डाउन साइड की ओर मूव दिखा सकता है, जो कि डायरेक्ट 24,750 के आसपास तक का मूवमेंट रहेगा। तो ये सिंपल आप याद रखिएगा बात को और लेवल को, उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखें 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आकर के क्लोजिंग दिया है और हाई चांस रहेगा कल के दिन पे अगर हम लोग गैप अप के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, तो फिर हम लोग 57,500 के ऊपर निकलते हुए दिखेंगे, 57,520 के ऊपर और नया हाई बनाते हुए दिखेगा। अगर 57,300 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं फर्स्ट 15 मिनट, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, 15 मिनट के अंदर ही सेलिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस के पास आया और फर्स्ट 15 मिनट में सेलिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ भी सेम हुआ। लेकिन अब हाई चांस है कि अब वापस ही से ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे एक बार अपसाइड की ओर सस्टेन करेगा, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं अब हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेलिंग साइड का ट्रेड्स बात करें तो वापस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना होगा, जो कि 56,620 के पास है। 56,620 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर सेलर एक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ट्रेड्स, अगर फर्स्ट 15 मिनट में जैसे यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर एक्टिव हो गया, तो आप इस तरह का चीज़ यहाँ भी देख सकते हैं। अगर फर्स्ट 15 मिनट में कोई बियरिश पैटर्न बनता है, बियरिश कैंडल बनता है, तो आप वहाँ से शॉर्ट साइड देख सकते हैं ट्रेड्स। चलिए हेट मैप और एडवांस डिक्लाइन के थ्रू हम NSE के साइट पर देखते हैं और एक बार क्लियर करते हैं कि क्या हमें दिख रही है और क्या करना चाहिए कल के दिन पे। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे ट्रेड्स, तो एडवांस में 1,500 स्टॉक का क्लोजिंग आई है, वहीं पर डिक्लाइन साइड में 1,462 स्टॉक, यानी कि इससे ज़्यादा एडवांस साइड में क्लोजिंग आई है। और राउंड फिगर बात करें तो फिर यह 50-50 का रेंज हमें दिख रहा है, जो कि कोई ना क्लियर कट बात कर रही है कि सेलिंग होगी और ना ही क्लियर कट ये भी बात बोल रहा है कि बाइंग होगा। पर ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का अगर हिट मैप देखें तो मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर है वो पॉजिटिव टू फ्लैट जाकर क्लोजिंग आई है। निफ्टी 200 में 0.52% तक का प्लस में क्लोजिंग आई है। निफ्टी 50 में 0.63%, निगेटिव बिल्कुल देखें माइक्रो कैप में निगेटिव रहा है, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी जो सेक्टर है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रही है। तो ट्रेड्स वीकनेस का कहीं साइन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सेलिंग करना चाहिए। एक बार पैटर्न क्लियर कट बताए और प्राइस एक्शन बने तो उसके हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। रियलिटी में देख रहा है ट्रेडर्स की यहाँ पे लगभग 2.5% से ज़्यादा का सेलिंग रहा है आज के दिन पे। मेन है कि ट्रेडर्स रिजल्ट सेशन चल रही है, तो रिजल्ट के कारण भी यह सेक्टर पीटा है, क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है, उस वजह से भी सेलिंग देखने को मिला है। देन ऑटो सेक्टर देखें 0.85% प्लस में बैंक निफ्टी, 0.8% प्लस में एनर्जी, 0.29% प्लस में, यानी कि फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रही है, कहीं से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी नहीं है। और इसके अलावा ठीक है ट्रेड्स, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेड्स इसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि सेलिंग है, बाइंग के लिए बोल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलता है डाउन साइड की ओर तो आप बाइंग कर सकते हैं, जब तक कि पैटर्न अगर निगेटिव नहीं बोलता है, ट्रेड्स प्राइस एक्शन निगेटिव नहीं बोलता, तब तक आप बाइंग कर सकते हैं। तो ट्रेड्स आई थिंक कि यह लेवल आपको समझ में आया और लेवल बताया याद रखिएगा आप कल मार्केट में। और
उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।